हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। हमारी ये वीडियो भारतीय न्याय संहिता का टॉपिक बलवा से संबंधित है। इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो बनाई थी, आपको ने देखी भी होगी उस वीडियो को, वो थी विधि विरुद्ध जमाव और उसके आवश्यक तत्व से संबंध में। नेक्स्ट वीडियो जो आज हमारी है वो है बलवा के संबंध में। तो अगर आपने नहीं देखी है और विधि विरुद्ध जमाव बार बार क्योंकि इस वीडियो में वर्ड आएगा वो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उसके लिए आप जो विधि विरुद्ध जमाव वीडियो है उसको देखें। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। बलवा या उपद्रव की परिभाषा 191 में क्या होता है। बलवा जब विधि विरुद्ध जमाव के, पहली चीज तो क्या होना चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और उसके सदस्यों के द्वारा उनके सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में जब बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव क्या बन जाता है, बलवा बन जाता है। यानी विधि विरुद्ध जमाव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले 5, वो बलवे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए विधि विरुद्ध जमाव, तो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति। और विधि विरुद्ध जमाव बलवा कब बनेगा, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव के व्यक्ति हैं वो अपने विधि विरुद्ध जमाव के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे तो विधि विरुद्ध जमाव क्या बन जाएगा, बलवा। विधि विरुद्ध जमाव और बलवे में जरा सा ही वो है। विधि विरुद्ध जमाव का अगला स्टेप बलवा है। अगर आपने हिंसा का प्रयोग कर दिया तो विधि विरुद्ध जमाव नहीं बोला जाएगा, फिर बोले जाओगे आप बलवा कर रहे हो। अब इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं, पहले अंतर बाद में बताएंगे। इसके आवश्यक तत्व बताते हैं बलवे के। बलवे का आवश्यक तत्व ये है, सबसे पहले 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए सामान्य उद्देश्य के लिए, और विधि विरुद्ध, नेक्स्ट पॉइंट इसका है, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य क्या कर रहे हैं, आपराधिक हिंसा या बल का प्रयोग कर रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए सामान्य उद्देश्य है उनका और उस उद्देश्य को वो पूरा कर रहे हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा बल का प्रयोग होते ही वह विधि विरुद्ध जमाव किसमें कन्वर्ट हो गया, बलवा में। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है ये समझ लें। विधि विरुद्ध जमाव और बलवा में अंतर। बलवा जो होता है वो कब होगा, जब होगा पहले विधि विरुद्ध जमाव हो, अर्थात विधि विरुद्ध जमाव पर आधारित है हमारा बलवा, और जबकि विधि विरुद्ध जमाव बलवे पर आधारित नहीं है। यानी बलवा किस पर आधारित है, विधि विरुद्ध जमाव पर। पहले जमाव होगा फिर हिंसा होगी तब बलवा बनेगा, और विधि विरुद्ध जमाव बलवे पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्या हो गया, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में जब अवैध कार्य होता है, किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध जमाव। परंतु बलवा क्या होता है, जब उनके द्वारा अवैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल का प्रयोग होगा तो वो बलवा होगा। यानी विधि विरुद्ध जमाव क्या हुआ, सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करना, ये हो गया विधि विरुद्ध जमाव। बलवा क्या हुआ, विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में जैसे ही बल का प्रयोग हुआ वो बन जाएगा बलवा। और लास्ट, विधि विरुद्ध जमाव जो है अपने आप में एक विशिष्ट अपराध है, चाहे वो बल का प्रयोग करें ना करें, विधि विरुद्ध जमाव का अपना अलग वो है। बलवा क्या है, बलवा का अपराध भाई जब ही होगा जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे। यानी इन टोटल विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा बल का प्रयोग होना बलवा है। बहुत शॉर्ट में आपको समझाया गया है ये टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और जो भी मार्केट का मटेरियल है उसे पढ़ने में आपको आसानी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और सब्जेक्ट्स की वीडियो लाएं आप लोगों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट की भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आपको हेल्प मिले। धन्यवाद, जय हिंद।